राधे राधे। स्वागत है आपका अनाया की दुनिया में। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं। श्री जी की भरपूर कृपा है। आप लोग भी मस्त और स्वस्थ रहिए। हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे, बाकी बिहारी से प्रार्थना करेंगे आप लोग भी स्वस्थ मस्त और आपके परिवार के भी सारे सदस्य स्वस्थ मस्त रहें। अब जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, आज का ब्लॉग मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी किसी को बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस बात को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि ये हंसी मजाक वाली बात नहीं है। एक माता पिता बनना, बच्चे की जिम्मेदारी उठाना, उसका पालन पोषण करना बहुत ही एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क भी है और हम इसको बहुत आसान टास्क भी बना सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे, वो वीडियोस देख के ना मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा कि मतलब क्या मजाक बना रखा है बच्चों को। कुछ भी कोई कुछ भी बोले जा रहा है बच्चों के लिए कि आप ऐसा करिए, बच्चों के साथ आप ऐसा करिए। खिलौना नहीं है आपका बच्चा, खिलौना नहीं है। आपने एक इंसान पैदा किया है, भगवान ने आप पे इतनी कृपा करी है, आपको एक रचनाकार बनाया है, आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। वो बच्चा खुद से तो नहीं आया है, आप ही इस दुनिया में उसे लाए हैं। आपको माता पिता बनना था, उसने तो नहीं बोला था कि नहीं मुझे आना है। आपके यहाँ नहीं आता, किसी और के यहाँ वो बच्चा आता। अगर आपके यहाँ आया है तो उसका सही से पालन पोषण करिए, इस तरीके से पालन पोषण नहीं करिए। आप अपने खाने पीने में कमी नहीं कर रहे हैं, अपने ऐश और आराम में कमी नहीं कर रहे हैं, अपनी खुद की मेंटेलिटी, सोसाइटी, दोस्त यार, अपना सब कुछ पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है, पर बच्चे को हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन। पहले खुद में सुधार करिए ना। आप नहीं सुधरेंगे, बच्चा कैसे सुधरेगा? आज अगर मेरी बेटी है, मैं उसके सामने मोबाइल चलाऊंगी तो वो भी मोबाइल चलाएगी ना। मैं बुक पढ़ूंगी तो वो बुक पढ़ेगी ना। मेरे घर में माहौल उसको उस तरीके का मिलेगा तो उस तरीके की बनेगी। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो वो भी एग्रेसिव नेचर की होगी, वो भी गुस्सा करेगी। मुझे किस चीज़ से गुस्सा आया, मतलब ये वीडियो बनाने का क्यों मन करा, मैंने कुछ वीडियो देखे और मेरे साथ जो जीवन में घटित हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और बच्चों को माता पिता से नफरत भी हो जाती है। वो क्यों होती है वो उसका पूरा मैं कारण बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मुझे हो चुकी है वो नफरत। अब आप मुझे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, पर मेरी पेरेंटिंग सही नहीं हुई है, मेरे साथ हुआ है, भेदभाव हुआ है और अभी तक हो रहा है और गलत भी हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ बच्चे को माता पिता की ज़रूरत थी वहाँ आप खड़े नहीं थे। अब आप लाख कोशिश कर ले, बच्चा आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बताते हैं कि पेरेंटिंग ऐसी करिए, 1 साल से लेकर 5 साल तक अपने बच्चे को भरपूर प्यार दीजिए। 5 साल से लेके 11-12 साल तक अपने बच्चे के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, मारिए पीटिए, ये नहीं वो नहीं, ऐसा ही करना है, ये करिए इस तरह से, और उसके बाद अपने बच्चे के दोस्त बन जाइए। मुझे बहुत हंसी भी आई इसको देख के कि जो इंसान ये बकवास कर रहा है वो पहले खुद को देख ले और खुद की पेरेंटिंग समझ ले, उसकी पेरेंटिंग कैसी हुई होगी जो वो ये बात कर रहा है। पहले तो है ना, परवरिश बिगड़ चुकी है पूरी तरह से कहूँ तो। मुझे हंसी भी आई। 1 साल से 5 साल तक का बच्चा, माता पिता का भरपूर प्यार चाहिए होता है। भरपूर प्यार का मतलब होता है एक लिमिट होती है, बच्चे की जिद पूरी नहीं की जाती है। उसने ये बोला कि मम्मी अभी ये मुझे टॉय चाहिए, तो आप नहीं दिलाओ ना, 10-15 दिन रुको, उसको समझाओ बेटा वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि नहीं, वो चीज़ नेसेसरी है कि नहीं। अगर है, बच्चे को लग रहा है, आपको लग रहा है, आप दिला दीजिए, आप सक्षम है आप दिला दीजिए। नहीं है, आप बच्चे को किसी और चीज़ पे शिफ्ट करिए, कैसे भी करके बहलाइए, करिए। वो हर माता पिता अपने बच्चे के हिसाब से ढलते हैं, वो करते हैं। मारना पीटना डांटना, डांट सकते हैं, मारना पीटना कोई ऑप्शन नहीं होता। डांटना भी उस तरीके का नहीं होता कि बताती हूँ तेरे को, ये कर दूंगी तेरा, वो कर दूंगी तेरा, ये गलत तरीका है। बच्चे के दिल में ऐसा डर नहीं बैठाना चाहिए कि अगर कोई बच्चे के साथ कहीं गलत कर रहा है तो वो इतना डरा हुआ हो वहाँ भी कि वो आपको आके नहीं बता सकता कि मम्मी मेरे साथ ये गलत हो रहा है, पापा मेरे साथ ये गलत हो रहा है। आपने घर में ही इतना डरा दिया है, वो कैसे आपको बताएगा? ये बच्चों के साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग कान खोल के सुनिए, कहीं आपके बच्चे के साथ ये नहीं हो रहा हो। अपने बच्चे के साथ इतना प्यार से रहिए, इतना घुल मिल के रहिए। अपनी दिनचर्या बच्चे से शेयर करिए, बच्चा आपसे दिनचर्या शेयर करेगा। स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग में क्या हुआ, वैन में गया था वहाँ क्या हुआ, दोस्तों के साथ खेला है वहाँ क्या हुआ, सब कुछ बताएगा। आप उस तरह से बनिए तो वो बिल्कुल बताएगा। तो उसमें इस तरह की बात करिए, मतलब 1 साल से 5 तक आप बच्चे को प्यार करिए। 6वें साल में आके आप विकराल रूप में आ जाइए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए 11-12 साल तक। बताइए 11-12 साल तक के बच्चे में माता पिता के लिए, अगर माता पिता ऐसे स्ट्रिक्ट होंगे, मारेंगे पीटेंगे डांटेंगे या बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बकवास बातें करी हैं, तो आप इस तरह से बच्चे से रहेंगे, बच्चा आपसे जुड़ पाएगा? बच्चा आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या छवि बनेगी? बच्चा इमेज में सोचता है,
बच्चे के दिमाग में हमेशा इमेजिनेशन से वर्क होता है। बच्चा बहुत प्रेम से जुड़ा होता है, जो बच्चे को प्रेम देगा बच्चा उसके पास जाएगा। अब बच्चे को सच्चा प्रेम और झूठे प्रेम में भी फ़र्क नहीं पता होता है, ये आपको सिखाना होता है। तो अगर आप बच्चे के साथ इतने रूड रहेंगे, इतने स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो बच्चा आपसे दूर हो चुका होगा। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। पहले जो बच्चे 18-19 साल में होते थे वो 14-15 साल में हो गए, और जो बच्चे पहले बहुत मतलब कहते हैं ना समझदार नहीं होते थे, अब 10-11 साल का बच्चा समझदार होने लगा है। अगर आप उसकी तरह उससे ऐसा बिहेव करेंगे तो वो तो आपसे चिढ़ने लगेगा, आपसे नफरत करने लगेगा। अरे मेरे पापा तो ऐसे, अरे मेरी मम्मी तो ऐसी। इज्जत भी नहीं करेगा। जो आजकल कहते हैं ना हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता है, हमारी इज्जत नहीं करता है, अरे आपने उस समय नहीं करी, आपने उस समय केयर नहीं करी, आपने उसे अटेंशन नहीं दिया, आपने उसे प्यार नहीं दिया, आप उसके साथ उतना स्ट्रिक्ट रहे, आपने डांटा मारा। बच्चा आवाज़ से भी डरता है ना, बच्चा समझाने से भी समझता है, बिल्कुल समझता है, क्यों नहीं समझता। मारना ही एक ऑप्शन तो नहीं होता है। वो ज़माना गया जो लोग बोलते हैं हमने तो हमारे बच्चों को इतना मारा, हमारे पापा ने तो हमको जूतों से मारा। तो भैया क्या करें, वो समय का समय था। आपके पिताजी ने वो किया तो आप आपके बच्चों के साथ भी वो करेंगे। आपके घर में कोई एक जेल में गया तो आप भी जेल में जा रहे हैं, नहीं ना, तो बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चले 10-11 साल के बाद आप बच्चे के दोस्त बन जाइए। अब आप सोचिए वो बच्चा आपका दोस्त कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। लाख कोशिश करिए, झूठ बोलने लगेगा, गलत संगत में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बच्चा आपका भविष्य है, आप आपका भविष्य खुद खराब कर रहे हैं, वो बच्चा नहीं कर रहा है। आपने उसका भविष्य खराब कर दिया और खुद का भी कर लिया। आपको क्या लग रहा है जो आपने लाखों करोड़ों कमा के रख लिए वो आपका भविष्य है। कोरोना में आपने देखा वो आपका भविष्य काम आया। बेडों के लिए लोग तरस रहे थे, लाखों रुपया दे रहे थे, कहीं बेड मिले? कोई लाश नहीं उठा रहा था, कोई आगे नहीं दे रहा था, घर के घर वाले नहीं पूछ रहे थे, किसी के रुपए काम आए? नहीं ना। वहाँ व्यवहार काम आया, वहाँ प्रेम भाव काम आया, लोगों ने एक दूसरे की स्नेह से मदद करी, वो काम आया। जब बाहर ये सब हो रहा है और आपको दिख रहा है तो आपको आपके बच्चे के बारे में नहीं समझ आ रहा है। कितने ही बच्चे हैं जिनका फिजिकली हरासमेंट हो रहा है, किसी रिश्तेदार के थ्रू, चाचा मामा के थ्रू, घर में कोई और रह रहा है उनके थ्रू, वैन से जा रहे हैं उनके थ्रू, बहुत चीज़ें हो रही बच्चों के साथ गलत। डर रहे हैं, वो अपने माता पिता से डर रहे हैं, अपने माता पिता को नहीं बता पा रहे हैं। और इसका फ़ायदा जो हमारे घर में और रिश्तेदार आ रहे होते हैं वो हमारे बच्चे के साथ गलत करके उठा लेते हैं। और माता पिता तो अरे वो आए हैं, वो तो राधे राधे करते हैं, वो तो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हमारा बेटा ही खराब है, हमारी बेटी खराब, अपने ही बच्चों पे ब्लेम डाल देते हैं। अब बताइए वो बच्चे के दिमाग में माता पिता के प्रति क्या छवि बनेगी, कितनी गंदी और कितनी गलत छवि बनेगी। मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं नफरत करने लगी हूँ। आप जो भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में, अरे लड़का है हमारा, अरे ये तो लड़की है, ठीक है पराया धन चले, आप उसके दिमाग में जहर बो रहे हो। उसके दिल में ना एक दर्द जिंदगी भर रहता है लड़की के। जब माता पिता ऐसी बातें करते हैं, लड़के का कितना भी गलत हो जाए उसका हर चीज़ में साथ देते हैं। लड़की ने जरा सी गलती कर दी तो उसके पीछे तो छुरी चाकू लेके पड़ जाते हैं। क्यों, किस लिए? आपने आपके जीवन में इतनी गलती करी, खुद को तो नहीं मार डाला, उस बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए? इतनी दिक्कत थी, बच्चे पैदा ही नहीं करते, बच्चा ही बच्चा पैदा करते। अपने घर में बहू भी मत लाओ, अपने आप बच्चे कर लो, है ना। दूसरे की लड़की भी आती है तो भी आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या होता है, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं, आप लोगों पर लट के जवाब देती नहीं है, लड़के होते हार्ड। आप उसको एक बोलोगे वो आपको 10 सुना देगा, आप बोल नहीं पाते हो, डर जाते हो। तो थोड़ा सा आप भी कायदा मर्यादा रखिए, बच्चों को पालने में भेदभाव मत करिए, दूसरे अपने बच्चों को इस तरह से डरा के मत रखिए। और मैंने एक वीडियो वो देखा था, वो आजकल बहुत फेमस हुए हैं, बहुत पढ़ा लिखा इंसान, वो देश के कितने काम आ सकता था, क्या नहीं कर सकता था देश के लिए, उसका पूरा दिमाग बर्बाद कर दिया गया सिर्फ उसके माता पिता के कारण। IIT वाले बाबा जिसको कहते हैं अभय सिंह, अभिषेक या अभय सिंह नाम है, मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, मैंने 1-2 ही उनके इंटरव्यू देखे हैं। उसको लोग मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं ना वो बेवकूफ़ है, आप में अकल नहीं है। इतना टैलेंटेड इंसान है वो बहुत कुछ कर सकता था और अभी भी कर सकता है और अभी कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। वो उसमें का नहीं है शोभा जी, इतने साल तक उसने इतना कुछ सहा, किसी को बताया नहीं। आज जब वो फेमस हुआ तो उसके पिताजी रो रहे हैं, गा रहे हैं, बहन रो रही गा रही है।
जब उसके साथ आप गलत कर रहे थे तब आपने सोचा था कि वो आपका बच्चा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ज़रूरत थी आपकी। ये मत सोचिए बड़ा बच्चा हो गया उसे ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को हमेशा माता पिता की ज़रूरत होती है, कितना भी बड़ा हो जाए, शादी क्यों ना हो जाए, उसके बच्चे क्यों ना हो जाए, तो भी ज़रूरत होती है। पेरेंट्स बने हैं, जिम्मेदारी निभाइए। उस इंसान के साथ मैं ये नहीं कह रही भक्ति के रास्ते पे चला, ठीक है, वो उसका एक कर्मा हो सकता है या पास्ट लाइफ का हो सकता है जो उसको इस लाइफ में मिला है। पर अगर वो आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार, इतना अच्छा था तो आपको उसका साथ देना था। वो बहुत कुछ कर सकता था। देखिए आज उसकी क्या हालत है, लोगों ने क्या करके रखा है, क्या मजाक बना के रखा है। वो तो एक सुकून भरा जीवन वहाँ भी चाहता था, वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ आके भक्ति के रास्ते में चाहता तो भी नहीं मिला। अब जब वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सामने आया है कि अब मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा तो लोगों को बुरी लगने लगी। अरे माता पिता के बारे में, अरे माता पिता ने क्या किया? वो जो दिख रहा है वो माता पिता की छवि है ना। माता पिता ने उसके साथ कितना गलत किया कि आज वो इस स्टेज पे आ गया कि उसको ये बताना पड़ा। वीडियो भी है ना मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जो मेरे साथ गलत हुए हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियो रखे हैं। करते हैं माता पिता गलत, बच्चों को उनकी जिंदगी नहीं जीने देते, उनको खुशी से रहने नहीं देते। हमने कहा है आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा, हमने कहा है आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। मेरी जवान पत्थर की लकीर, क्यों? आप भगवान है, भगवान पत्थर की लकीर नहीं बनाते। आपके कर्म के हिसाब से चलता है इंसान। जो मेरे पिछले जन्म के कर्म है उसके हिसाब से मेरे जीवन में हो रहा है, और मेरे जो कर्म है उसके हिसाब से सुधार होता जा रहा है। तो जो भगवान पत्थर की लकीर नहीं बनाते तो आप अपने आप को भगवान बनाने में क्यों तुले हुए हैं? आप सोच रहे हैं आज उस इंसान पे क्या बीत रही होगी? होटल के एक कमरे में रह रहा है, उसे भी परिवार चाहिए था, उसे भी माँ का प्यार चाहिए था, उसे भी पिता का प्यार चाहिए होता, उसे भी बहन का प्यार चाहिए होता, सबका सब कुछ चाहिए होता। किसी ने सोचा कभी उसके बारे में? बस बैठ गए हैं, रील बना रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं उस इंसान का। वही इंसान इस चीज को समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा हो। वो नहीं झेल पाया, उस स्थिति में पहुंच गया। हमें कोई संभालने वाला मिल गया, हमारी लाइफ बदल गई। हमें भी कोई संभालने वाला नहीं मिलता तो हमारी लाइफ भी कुछ उसी मोड़ पे जा रही थी। तो प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बच्चा पैदा करिए, अच्छे माइंडसेट से करिए। और अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आप सिर्फ बच्चे को अपनी डिजायर, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैदा कर रहे हैं तो मत करिए। खिलौना नहीं है वो जो आप उसको नचाएंगे। इंसान है, बोल सकता है, सुन सकता है, भगवान ने एक दिमाग दिया है। जो कहते हैं ना अपने फैसले अपने हिसाब से कैसे ले लिए, आपने कैसे ले लिए? भगवान ने उसको इसलिए तो इंसान बनाया है कि वो अपने फैसले ले सकता है। ये भगवत गीता में लिखा है, इंसान ही एक ऐसा है जो अपने कर्मों से देवता बन सकता है। तो सोचिए आपको अपने बच्चे को ऐसे कर्म सिखाने चाहिए कि वो उस श्रेणी तक पहुंचे। नहीं, आप तो उसे धूल मिट्टी में लेटाने लायक बना देते हैं। उसके भी बच्चे के इतने नंबर आए, तुम्हारे तो आए नहीं। ये क्या तरीका है भाई? आपने टॉप किया था? आपको लग रहा होगा मैं गुस्से में? हाँ, मुझे सच में इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखी हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ। चलो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैं उतनी कठोर बन गई, मैं झेल गई, मैं उस चीज़ से पार पा गई। अब मैंने हाथ जोड़ के उन लोगों से प्रार्थना कर ली कि आप लोगों ने बहुत मेरा उपयोग कर लिया, अब मैं आपका बिल्कुल साथ नहीं दे सकती। क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी, मेरी बेटी हुई, तब कोई नहीं आया। मैं अकेली थी, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। एक माँ तक को दया नहीं है। एक माँ का तो जी होता ना। बस आजकल के माता पिता जो हैं उनको बच्चों को अपने हिसाब से नचाना है। पपेट है बच्चे, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। दिन भर उनका शेड्यूल, सुबह से स्कूल जाओ, 2 बजे आओ, खाना खाओ, कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, खेलने जाओ। खेलने में भी वो बताएंगे कि आपको क्रिकेट खेलना है कि बैडमिंटन खेलना है कि क्या ऐसा स्पेशल खेलना है। फिर लोगों को बताना, बैठ के बातें करनी। आपने आपके जीवन में क्या अचीव कर लिया? कुछ किया? बच्चे पे क्यों थोप रहे हैं? वो कर लेगा जितना उसका लिखा है, कर लेगा। आपने कभी भी, सारे पेरेंट्स से, कभी भी अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचा है? कभी भी अपने बच्चे से बैठ के पूछा, बेटा तुम कितने खुश हो? बेटा तुम अब जीवन अच्छे से जी पा रहे हो? बेटा तुम दिमाग में क्या सोच रखते हो? कभी अपने बच्चे से बैठ के बात करिए, पूछा है? उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, वो जानने की कोशिश करिए। बस ये नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही? तुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मैंने बोला नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या है? मत करिए बच्चे पैदा, मशीन मत बनाइए। जब आप बूढ़े होते हैं
फिर वो आपका साथ नहीं देते हैं और फिर आप बैठ के रो रहे होते। बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने ही उसे ऐसा बनाया है। उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, वो तो आपसे ही देख के सीखा है। बाहर बैठ के उपदेश देना बंद करिए, अपने घर में झांकिए, अपने घर को सुधारिए। रिश्तेदारों में वाहवाही के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य, अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं प्रेशर में आके। कोटा के बच्चे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे हैं, 10th 12th के बच्चे हैं, गैप लेके पढ़ रहे हैं, इतना प्रेशर दे रहे हैं, वो सुसाइड कर ले रहे हैं। बेटा वो हमें तो रिश्तेदारों को बताना पड़ेगा, बेटा इस साल तक तो तुम पास हो जाना, बेटा तुम पे तो इतने रुपए लगा दिए। उसने बोला था? नहीं ना। गया था करने, जरूरी था आपको पूरे में ढोल पीटना? नहीं। वो जब कर लेता तब ढोल पीट ही जाता, सबको पता चल ही जाता बन गया। नहीं बना, आपका बच्चा है, कोई बात नहीं बेटा, दूसरी चीज़ ट्राई कर लो जो तुम्हें सही लग रही हो, अपना जीवन अच्छे से जियो। आपने कभी सोचा है बच्चे की जीवन की क्वालिटी कितनी अच्छी बनाओ? वो कभी नहीं सोचा। फिर क्या है, आपके रिश्तेदार ताने मारने लगे, अरे वो तो पढ़ने गया था, वो तो नहीं बना। हाँ, तुमने रुपए लगाए? नहीं। उस बच्चे से पूछा कि उसने उस समय पढ़ते टाइम अपने जीवन की कितनी खुशियां मार दी? कोई त्योहार नहीं बनाए, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, दोस्तों के साथ नहीं घूमा। आप सब कुछ कर रहे हो अपने जीवन में, सबके साथ रह रहे हो, वो अकेले एक कमरे में बैठे बैठे उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? रात में नींद भी आती होगी कि नहीं आती होगी? खाना खा पाता होगा कि नहीं खा पाता होगा? बाहर रह रहा हर बच्चा यश ही नहीं करता। आप लोग को यही लगता है, जिन माता पिता को ये लगता है कि उनका बच्चा अय्याशी कर रहा है बाहर रह के, मैं पूरी तरह कह रही हूँ, उनके माता पिता ने जीवन में बहुत अय्याशी करी है। आपने अय्याशी करी है इसलिए आप अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं कर पाता। और जिनके बच्चे किसी काबिल बन जाते हैं, उनके पहले पेरेंट्स को देखिए, उनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड होते हैं। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने से पहले वो खुद अच्छा बनते हैं, खुद अच्छे रास्ते पे चलते हैं, जिससे बच्चा देख के चले, बच्चे को चलाना नहीं पड़ता। आज मैं सुबह उठ के एप्पल खाऊंगी, मेरा बच्चा एप्पल खाएगा। मैं सुबह उठ के मैगी खाऊंगी तो वो मैगी खाएगी। तो आप खुद को सुधारिए। सर बच्चों को सुधारने से कुछ नहीं होता, और बच्चों को रुपए देने से, हाँ वो IIT बाबा वाला हाल जो हुआ था वही मेरे साथ भी हुआ है। एक चीज कहना कि बच्चे जैसे कहते हैं कि आपने क्या किया, तो अरे कर तो दिया, पढ़ा लिखा दिया, इतने रुपए दे दिए। अरे रुपए देने से क्या होता है? जानवर को भी आप खिलाते पिलाते हो, उस पर रुपया लगाते हो। तो इंसान किया है ना आपने पैदा, उसको क्या चाहिए होता है? स्नेह चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है। जरूर जिस टाइम उसको ज़रूरत है उस टाइम आपका साथ चाहिए होता है, वो आप दोगे नहीं। बस हमने रुपया लगा दिया, हमने तो इतना कर दिया। मत करते, वो तो छोटा करके भी जीवन में सुखी था। आपको आपके सपने उससे पूरे करवाने थे, जो आप उसको वहाँ पढ़ने भेज रहे हो और वो सब कर रहे हो। उसने नहीं बोला आपके सपने पूरे करने गया, उसमें भी आप उसको 4 गालियां दे रहे हो, जीवन भर सुना रहे हो। अपने घर में अपने बच्चे को जलील कर रहे हो। बताइए, दूसरों को बुला रहे हो और अपने घर में बच्चों को बिठा के जलील कर रहे हो। क्या पेरेंट्स बनेंगे आप, और क्या पेरेंट्स हैं आप? आजकल देख रहे छोटे छोटे बच्चे मर्डर कर दे रहे हैं, तो सोचिए उनके घर में कितना गंदा खराब माहौल होगा। वो बच्चा किस डिप्रेशन से और गुस्से से गुजर रहा होगा, क्या देख रहा होगा घर में जो वो ऐसा हो रहा होगा, जो वो बाहर किसी की इतनी सी बात सहन नहीं कर पा रहा, घर में इतना दब गया होगा कि उसको उसका गुस्सा फूट रहा है, तो बाहर जाके उसने किसी को मार दिया। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हो चुका वो हो चुका। मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, माताजी ने ऐसा किया था, लड़का लड़की है, ऐसा है वैसा है, लड़की इससे बात नहीं करेगी, लड़का उससे मत करिए। ये या तो बच्चे ही पैदा मत करिए, और कर रहे हैं तो उन्हें सुकून से जीवन जीने दीजिए, जिंदगी बर्बाद मत करिए। बद्दुआ देता है बच्चा भी, आपको क्या लगता है माता पिता ही होते हैं जो बद्दुआ दे सकते? बच्चे बद्दुआ नहीं देते। आज मेरे दिल से कितनी निकलती है, कितनी तकलीफ होती है। चलो ना भी दे, बच्चे को जो आंसू गिरते भगवान उसका हिसाब नहीं लेता, माता पिता के ही माता पिता के ही आंसू का हिसाब लेता है। बच्चों के आंसू का हिसाब भी तो लेता होगा, वो भी तो कर्मा में लिखा रहा होगा। जब भगवान दूसरे को गलत करते हुए देखता है तो वो लिखता होगा, तो आप अपने बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं तो वो भी तो लिखता होगा। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। आप इस पीढ़ी में उसके माता पिता बने, हो सकता है अगली पीढ़ी में वो आपके माता पिता बन के आ जाए। कर्म है, एक दूसरे से जुड़े इसी तरह चलते हैं। अपने आप को भगवान बनाना बंद करिए, सच्चाई समझिए। उस परमात्मा से बड़ा, उस माता जी से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। वही है जो हमारे पालनहार है, उद्धार है। वहीं से हमारा जन्म हुआ,
लोग कितना, अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया। अरे आपने जन्म नहीं दिया, उस बच्चे ने आपको इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपको माँ बाप बनने का सुख दिया। आज हमारी बेटी हुई है, हम उसका धन्यवाद करते बार बार। उस बच्चे ने हमें माँ बाप बनने का सुख दिया, इतनी खुशियाँ दी, हम उसके जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, और कोई और कर भी नहीं सकता। तो आप माँ बाप बने हैं तो अच्छे माँ बाप बनिए। अपने बच्चे के जीवन में जहर मत घोलिए, अपने बच्चे के दिल में अपने प्रति नफरत पैदा मत करिए। बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर वही बात है, एक मर्यादा में बोलना पड़ता है। पर मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा, और मेरे साथ भी वो हुआ है ना, तो मुझे उस चीज़ का बहुत हर्ट हुआ। और वो IIT बाबा को देखा ना, उस दिन तो मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा। इतना एजुकेटेड, इतना पढ़ा लिखा लड़का, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसका, उसके ही माता पिता ने। कुछ लोगों को मेरी ये बातें बहुत गलत लग रही होंगी, आपके साथ नहीं हुआ है। जिस दिन होता आपको एहसास होता, मेरे साथ हुआ है तो मुझे एहसास है उस दर्द का। जैसे कुछ महिलाएं कहती है ना कि मैं प्रेगनेंसी में, बच्चे पैदा करने में मौत से लड़ी, तो मैं समझ सकती हूँ वो लड़ी होंगी। मेरे साथ हुआ है, 2 दिन तक मौत के बीच में झूली हूँ, किसी भी समय जा सकती थी, भगवान ने बचाया, बच्चे के खातिर बचाया। तो अगर कोई अपनी बात बता रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसकी हंसी मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए, समझिए। प्लीज़ अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए। आपके बच्चे बिगड़े नहीं हैं, आपने उनके साथ ऐसा किया है कि वो आपसे दूर हो गए हैं, उसके बाद कुछ गलत लोगों ने उनका साथ पकड़ लिया है। मैंने कहा ना, बच्चे को सच्चा प्रेम और झूठे प्रेम में फ़र्क नहीं पता होता। वो बच्चा गलत रास्ते पे इतनी आसानी, कोई दूसरा उसको प्यार दिखाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। इससे चाप ही वैसे बनिए ना। माता पिता कहते बेटा तू हमें पहले सब कुछ बता दे, हम तो तेरे दोस्त थे, बाद में बता देता, बाद में उसका गला घोट देते, उसको जीने नहीं देते, उसको टॉर्चर करते, फिर वो बच्चा सुसाइड कर लेता, तब माता पिता को शांति मिलती है। फिर दुनिया से कहते अरे नहीं, हम तो बहुत अच्छे से रखते थे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करे, वो तो बच्चे कोई पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन। अरे भगवान देख रहा है, झूठ मत बोलिए। अब मैं इसके आगे आपको क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अब मैं अगले ब्लॉग में आपसे बात करूँगी जब मैं पूरी तरह शांत हो जाऊँगी, और मेरी बच्ची उठे उसके पहले मुझे भी पूरी तरह शांत होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का इफेक्ट मैं अपनी बच्ची पे बिल्कुल भी नहीं डालती, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ना डालना चाहूँगी, ना किसी और को डालने दूँगी। मैं इस तरह की माँ बनूँगी। मुझे बहुत अच्छे पता है, मैंने पहले भी बच्चा पाला है, कैसी परवरिश देना है और कैसी नहीं देना है मुझे वो भी पता है, और कैसे लोगों से दूर रखना है मुझे वो भी पता है। अपने बच्चे के लिए प्रेम बरसाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपके साथ प्रेम से रहे। आपको ज़बरदस्ती उसको फ़ोन करके नहीं कहना पड़ेगा बेटा तू फ़ोन नहीं लगाता, बेटा तू मिलने नहीं आता। बच्चे को प्यार दीजिए, वो आपको प्यार देगा। अपने बच्चे के जीवन में खुशियाँ भरिए, और सोचिए कि मेरा बच्चा कितना खुश है, और अपने बच्चे को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दीजिए। दूसरा कोई नहीं दे सकता आपके बच्चों का आशीर्वाद, आप ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे पेरेंट बनिए। बाकी आगे के ब्लॉग में मिलेंगे। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं इस तरह के टॉपिक के वीडियो आपके लिए ज़रूर लाती रहूँगी और बताऊँगी कि ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, बच्चे पे कितना इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जो मेरे जीवन से भी जुड़ी हैं। बाकी आगे मिलते हैं। राधे राधे।